हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। नेपोलियन मतलब जो फ्रांस का राजा था, नेपोलियन 1804 में बना। उस समय देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न थी, अस्त व्यस्त हुई थी, आर्थिक संकट पैदा हुआ था और लोगों में एक दूसरे के प्रति हीन भावना थी। आर्थिक तौर से, धार्मिक तौर से, राजनीतिक तौर से जो देश था वो छिन्न भिन्न हुआ था। तो नेपोलियन जब राजा बना तो उसने देखा कि पूरा देश अस्त व्यस्त है, तो उसने अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए उसने अनेक कदम उठाए। तो हमने इस लेसन में, इस प्रश्न में हमने पढ़ना है नेपोलियन के उद्योग को कैसे समझा जा सकता है। तो उत्तर शुरू करने से पहले हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा ये चैनल, यूट्यूब चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो, नेपोलियन के उद्योग को कैसे समझा जा सकता है। 1799 में डायरेक्टरी शासन के समाप्त होने के बाद नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कांसुल बना। कांसुल मतलब मुख्य अधिकारी, मुख्य मंत्री एक प्रकार से बना। उसने फ्रांस के लोगों को जनमत करवाया। जनमत मतलब जो लोगों का वोटिंग थी वो करवाई, जिसमें उसने 99.9% समर्थन प्राप्त हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य थे? नंबर 1, देश में शांति स्थापित करना। दूसरा, यूरोपीय देशों के साथ सम्मानजनक संधि करना। तीसरा, नए कानून बनाना व संविधान का निर्माण करना। तो ये 3 पॉइंट थे। पहला था देश में शांति स्थापित करना, क्योंकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न थी, अस्त व्यस्त थी। तो नेपोलियन का सबसे पहले उद्देश्य यही था कि देश को शांति प्रदान करना। दूसरा, यूरोपीय देशों के साथ सम्मानजनक संधि करना। तो जो नेपोलियन था उसने जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देश थे, जो वो देश, उन देशों के साथ उन्होंने सम्मानपूर्वक संधि की। और तीसरा है नए नए कानून बनाना और संविधान का निर्माण करना। मतलब नए नए कानून बनाना जिससे देश के लोग उन कानूनों पर चल कर के अपने देश का उद्धार कर सके, और संविधान का निर्माण करना। संविधान मतलब जो कानूनों का, मेमोरेंडम का एक पूरी पुस्तक होती है, उसका निर्माण करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नेपोलियन ने बहुत सारे प्रयत्न किए, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सन 1799 में के संविधान का निर्माण। जो 1799 था उसमें उसने संविधान का निर्माण किया। अपनी जो देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने संविधान का निर्माण करवाया। उसने कार्यपालिका की शक्तियाँ को 3 काउंसिलों को सौंप दी, जिनकी कार्य अवधि 10 वर्ष थी। जो काउंसिल थे वो कौन कौन से थे? पहला काउंसिल नेपोलियन बोनापार्ट खुद था, दूसरा काउंसिल कैम्बेंसरी और तीसरा काउंसिल नेबून। तो 3 काउंसिल थे, काउंसिल नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा काउंसिल कैम्बेंसरी और तीसरा काउंसिल लेबून। बाद में इन दोनों से, काउंसिल कैम्बेंसरी और काउंसिल नेबून से, नेपोलियन ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और स्वयं ही अपनी योग्यता से शासक बन गया था। दूसरा था शासन में सुधार। जब नेपोलियन राजा बना तो उन्होंने युद्धों से मुक्त होकर नेपोलियन ने अपने देश के आंतरिक शासन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया कि मेरे देश के अंदर क्या क्या कमियां हैं, शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी और किस प्रकार से नए नए कानून बना करके हम शासन में सुधार कर सकते हैं, इसकी ओर ध्यान दिया। राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों के कारण देश का शासन अस्त व्यस्त हो गया था। नेपोलियन के अनुसार देश में सुव्यवस्थित शासन होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहता था? जो देश का शासन है वो सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। इसके लिए नेपोलियन ने एक ऐसा शासन स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें जनता सुखी और सुरक्षित महसूस कर सके। जो जनता थी वो अपने आप को सुरक्षित कर सके, सुखी महसूस कर सके।
उसने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया। तीसरा आता है आर्थिक सुधार। क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्यों थी? क्योंकि युद्धों पे खर्चा होना, आपने एक दूसरे के साथ जो गृह युद्ध की स्थिति थी उस पर खर्चा होना, तो इसके कारण से आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अच्छे शासन की स्थापना के लिए आर्थिक स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए नेपोलियन ने आर्थिक स्थिति में सुधार लगाने के लिए फिजूल खर्चों पर रोक लगाई और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। क्या क्या किया? 2 काम किए। एक तो जो सरकार की फिजूल खर्ची थी उस पर रोक कर दी, और दूसरा एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। आगे आता है नेपोलियन का सम्राट बनना। नेपोलियन कब सम्राट बना? 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद नेपोलियन ने अपने पड़ोसी देशों, जो आसपास के देश थे, उनसे युद्ध करने शुरू कर दिए और कई देशों के साथ सम्मानजनक संधियां करी, जिससे जो देश नहीं मानता था उससे युद्ध करना, और जो संधि मान लेता था उसे सम्मानपूर्ण संधि करके अपने अधीन कर लेता था। और कई देशों के साथ युद्ध करके उसे अपने अधीन करने की कोशिश की। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो नेपोलियन था उसके उद्योग को कैसे समझा जा सकता है। उसने 3 बातें की। क्या कौन कौन सी? पहले तो थी सन 1799 में संविधान का निर्माण कराया, दूसरा शासन में सुधार किया, और तीसरा आर्थिक सुधार किए। तब 1804 में नेपोलियन सम्राट बना, और सम्राट बनने के बाद उसने अपने देश की स्थिति को सुदृढ़ किया, शांति स्थापित की और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की। तो इस प्रकार से हमने नेपोलियन के उदय को समझा है। मेरे चैनल को, जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे 10वीं के से संबंधित, समाजी से संबंधित जो प्रश्न हैं, मुख्य प्रश्न हैं, वो बहुत आसान से तरीके से एक बार में समझ जाने वाले तरीके से जो है मैं आपको बताता रहूँगा, वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वो जो नए वीडियो हैं आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।